हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे एंड मज़े में होंगे। तो गाइज, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे, आपको बताने वाले हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर कैसे बनना है, क्या क्या प्रोसेस होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कोर्स करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। एंड इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर कैसे बनना है, क्या प्रोसेस होती है। अगर एडमिशन इसमें हम ले लिए तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होता है, कौन सा किताब पढ़ना होता है। एंड अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर बन भी गए तो क्या जॉब करना होगा, जॉब में हमें क्या करना होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। हमारा पहला टॉपिक है कि सेफ्टी ऑफिसर कैसे बनना है। तो सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए हमारे पास कम से कम 10th और 12th पास होना चाहिए। जैसे कि एक लड़के को अगर सेफ्टी ऑफिसर करना वो चाहता है तो उसका ज़रूर 10th मतलब मैट्रिक और इंटर पास होना चाहिए। उसके बाद से वो जाकर किसी भी इंस्टीट्यूट से फायर एंड सेफ्टी इंडस्ट्रियल का कोर्स कर सकता है, 1 ईयर का होता है यह। एंड उसके बाद से एक एडवांस डिप्लोमा होता है ADIS, ये भी कर ले। उसके बाद से आप एक सेफ्टी ऑफिसर बन चुके हैं। उसके बाद से आप कहीं भी कोई भी कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं। एंड उसके बाद से आपको और भी इसके आगे कोर्स होता है, इसके बारे में अभी कम बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यह दो कोर्स करने के बाद आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर। ओके, अब दूसरा टॉपिक आता है कि इसमें एडमिशन लेने के बाद हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में गया था तो मेरा जो पढ़ाई था, वो जो किताब था, जो बुक था, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कि मेरा बुक में जो पहला टॉपिक था वो था आपका पहला टॉपिक था हमारा कि जनरल कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी, मतलब सेफ्टी के बारे में बताना। जैसे कि लाइक व्हाट इज़ द सेफ्टी एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब कि सेफ्टी क्या है, सुरक्षा क्या है और यह क्यों ज़रूरी होता है, काम करते वक्त इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। 2 ही चीज़ इसमें होता है कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी में, जिसमें आपको बहुत सारा मतलब 1 से 2 दिन लगता है इस टॉपिक को ख़त्म होने में। तो आपको इसमें पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि सेफ्टी क्या होता है, मतलब सुरक्षा किस तरह देना होता है वर्कर को। कंपनी में एक काम कर रहे हैं तो वर्कर को किस तरह सुरक्षा देना होता है, यह क्यों ज़रूरी होता है, वर्कर को भी बताना होगा आपको। इसी के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। और हमारा सेकंड टॉपिक होगा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत किस तरह करना होता है, एक इंजीनियर से किस तरह आपको वर्किंग फील्ड पे बात करना होगा, या वर्कर से किस तरह कौन सा बिहेवियर में बताना होता है या बात करना होता है। इसके बारे में कम्युनिकेशन पढ़ाई जाती है आपको। थर्ड टॉपिक है आपका ट्रेनिंग मतलब जैसे कि नया वर्कर है या नया कोई आदमी आया, उसे ट्रेनिंग किस तरह देना है, इसके बारे में बताया जाएगा। इसमें 2 तरह का ट्रेनिंग होता है। जो एक नया वर्कर या नया कोई कंपनी में पर्सन आता है उसको ट्रेन करना होता है, ट्रेनिंग देना होता है पहले कि यहाँ पे ये काम चल रहा है, इसके बारे में डिटेल में उसे बताना होता है। और एक होता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। जो रिफ्रेशर मतलब कि कोई भी वर्कर अगर पुराना है, वो गलती कर रहा है अपने काम में, उसे असुरक्षित काम हो रहा है, तो उसके बारे में उसे बताना होगा कि उसे रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना होगा कि इस तरह काम करो। इसके बारे में ट्रेनिंग देना होता है। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि खतरा कम हो सकता है कंपनी के द्वारा। एंड एक आदमी अनेक प्रकार का काम कर सकता है ट्रेनिंग देने से, उसे समझ में आता है। तो हमारा 4th टॉपिक है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि हमारी कंपनी में कोई भी खतरा हो गया तो इन्वेस्टिगेशन क्या करना होता है, मतलब जांच पड़ताल, उसके बारे में चर्चा या उसके बारे में पूरी डिटेल में बताना या डॉक्यूमेंट तैयार करना, उसे इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। इसके बारे में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है। इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक में कि किस तरह से कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमें क्या करना होगा एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एंड एज ए इंजीनियर क्या करना होता है। इसके बारे में आपको इसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है। 4th टॉपिक है फर्स्ट एड।
फर्स्ट एड मतलब होता है कि वर्क प्लेस पे या कोई कंपनी में फर्स्ट एड एक रूम होता है जिसमें मेडिसिन, बैंडेज वगैरह ये सब दिया जाता है। उसमें अवेलेबल होता है एक बेसिक नॉलेज रखने वाला डॉक्टर को रखा जाता है कि कोई भी कंपनी में कोई भी इंजरी या ख़तरा होता है तो वहाँ पे इमरजेंसी में वहाँ जाकर आपको सुरक्षित किया जाता है। इसके लिए हमें फ़र्स्ट एड में पढ़ाया जाता है। फ़र्स्ट एड में आपका CPR हो गया, ये सब वगैरह पढ़ाया जाएगा। वो आप एडमिशन लेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमिट टू वर्क, मतलब परमिट मतलब होता है परमिशन, किसी से परमिशन लेना। जैसे कि वर्क प्लेस पे काम करने से पहले शुरू में ही, मतलब शुरुआत में ही आपको मॉर्निंग में परमिट तैयार करना होता है। परमिट वर्कर के लिए तैयार करें और वर्कर को देना होता है भरने के लिए, उसे आपको चेक करना होता है। एज ए सेफ्टी ऑफिसर परमिट ज़रूर चेक करना होता है हर सुबह। और परमिट में हमें बताया जाता है, उसे जो भरेगा उसे बताया जाता है कि आज मैं अपना परमिशन देता हूँ काम के लिए और यहाँ पे क्या काम चल रहा है उसके बारे में डिटेल में उसमें लिखा होता है। और खतरा होगा या जिम्मेदारी होगी वो खुद उसके जिम्मेवार होगा। एंड परमिट बेसिकली जो 5 टाइप का होता है इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा सब डिटेल में। तो परमिट इसी को कहते हैं जो परमिशन दिया जाता है काम करने के लिए। ओके, 7 टॉपिक है एक्सवेशन। एक्सवेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। एक्सवेशन मतलब होता है जैसे कि खुदाई करना। खुदाई मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन का काम होता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रहा है तो वहाँ पे नींव के बारे में, नींव खुदाई होता है, उसको खुदना ये एक्सवेशन के काम में आता है। एक्सवेशन इसी को कहते हैं। एक्सवेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा कि इसमें क्या हजार्ड आते हैं, क्या इसका प्रिकॉशन लेना होता है। एंड इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा क्या क्या होता है इसमें, वो आपको पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये टॉपिक है डेमोलेशन। डेमोलेशन मतलब होता है तोड़ना। जैसे कि तोड़ने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। इसमें भी नियम और कानून है। जैसे कि कोई पुराना बिल्डिंग हो गया, उसको तोड़कर वहाँ पे एक नया बिल्डिंग बनाने के लिए हमें तोड़ने वाला काम कानूनी सेफ्टी से रिलेटेड कानून तोड़ना, जैसे कि डेमोलेशन तोड़ने की प्रक्रिया होती है। इसमें भी कानून होता है सेफ्टी का एक, जो नियम और कानून जानना बहुत ज़रूरी होता है। डेमोलेशन करने से पहले हमें ये सब चेक करना होता है एक सेफ्टी ऑफिसर के होने के नाते। और वहाँ पे आपको डेमोलेशन के बारे में सब डिटेल बताया जाएगा कि कोई भी बिल्डिंग को अगर गिराना हो तो उससे पहले हमें क्या क्या करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोसेस कराने होते हैं, उसके बाद से डेमोलेशन करना होता है। ओके, इसके बारे में भी बताया जाएगा। 9 टॉपिक है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग मीन्स होता है साफ़ सफाई और सिस्टम के साथ इक्विपमेंट को रखना, गुड हाउसकीपिंग कहलाता है। जैसे कि हाउसकीपिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। जैसे कि कोई भी कचरा हो या वर्क प्लेस पर काम चल रहा हो, वहाँ पे कोई भी गीली असुरक्षित सतह हो, गीली तथा असुरक्षित सतह जैसे कि कोई भी मटेरियल गिरा हो, इक्विपमेंट गिरा हो या तेल या मिट्टी ये सब गिरा हो, तो वहाँ पे वो क्लीनिंग करने को हम गुड हाउसकीपिंग कहते हैं। हाउसकीपिंग के बारे में आपको ये सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हाउसकीपिंग से मेजर एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ही कम एक्सीडेंट होता है, पर यह होता है एक्सीडेंट तो इसमें हड्डी फ्रैक्चर होता है। ये सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे गुड हाउसकीपिंग रखना होता है वर्क प्लेस पे। टॉपिक है जो आपको पढ़ाया जाएगा इंस्टीट्यूट में, वो है बैरिकेडिंग का मतलब होता है जैसे कि कोई भी काम कहीं चल रहा है वर्क प्लेस पे, वहाँ पे चारों ओर से एक बैरिकेड एरिया को घेरना होता है कि वहाँ पे कोई भी आदमी बाहर से आकर कोई खतरा पैदा ना कर दे। इसके लिए हमें बैरिकेड करना होता है। इसके बारे में पढ़ाया जाता है। बैरिकेशन 2 तरह का होता है, जैसे कि एक होता है जो पेपर या कागज़ का होता है और एक होता है जो परमानेंट किया जाता है बैरिकेड। तो 2 तरह का बैरिकेडिंग होता है। ये आपके बारे में, इसके बारे में आपको डिटेल में आपके सर बताएंगे जो इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे पढ़ने। तो यहाँ पे मैं आपको केवल टॉपिक अपना बताया कि किस तरह से मैं पढ़ा था, उसी तरह से आपको भी ये सब टॉपिक तो पढ़ना ही होगा, पर किस तरह पढ़ना होगा ये तो आपके सर बताएंगे। और अगर सेफ्टी ऑफिसर सोच रहे हैं एडमिशन लेना, तो सेफ्टी ऑफिसर एडमिशन लेने से पहले आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि जो बुक होगी ना, आपकी जो बुक मिलेगी आपको पढ़ने के लिए, वो केवल टोटल इंग्लिश में होगा और बिना इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश के आप कुछ भी इसमें समझ नहीं सकते हैं। आपके सर तो हिंदी में बता देंगे, पर जब जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछेगा, तो इसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश होना चाहिए। बेसिक इंग्लिश आप पहले इंग्लिश को अपने तैयार करें, उसके बाद ही एडमिशन लें। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर से हम एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और यहाँ पे आगे भी इसका टॉपिक है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
आगे हम एक और वीडियो लेकर आएंगे। Subscribe for more content.